तो स्वागत है सभी का ड्रॉप के एक नए लेक्चर पे। इसे चालू करता हूँ हर बार की तरह। ये जल्दी इंस्टॉल हो भी चालू भी हो जाएगा। हम कहाँ तक के पहुँच गए थे इंस्टॉल करने तक? कैसे इंस्टॉल करा था? डब्लू गेट करके। मैंने क्या करा था, जस्ट यहाँ पे डब्लू गेट टाइप करा था, डब्लू गेट, और वहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया था, जो कि थोड़ी सी मलेशियस वाली थी। यस, मैं झूठ नहीं, सच में मलेशियस थी। अब दूसरी चीज़ वो है कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। एल करेंगे तो हम देख सकते हैं टॉर ब्राउज़र, पर सिर्फ और सिर्फ हमें टॉर ब्राउज़र को ही देखना है, तो एल करके टॉर लिख देंगे। अब टॉर ब्राउज़र को हम देख सकते हैं। इसे अनजिप करना है, इसे करेंगे हम पहले। भूल गया मैं, अनजिप, यस, अनजिप टॉर, गन जिप, टॉर टॉर टॉर, यस। नहीं, कैसे करते फिर, मैं भूल गया, भूल गया मैं। देखो, मैं यही तो कह रहा हूँ, सारे कमांड्स याद नहीं होते। सारे कमांड्स याद नहीं होते। पर एक और चीज़ है जिसे हम अनजिप कर सकते हैं, वो है राइट क्लिक करके। हाँ, क्यों इतनी टेंशन लेने का जब नॉर्मल से हो ही जाता है तो। पर अगर तुम्हें फिर से कमांड्स चाहिए तो कमांड एग्जिट क्या होता है, सबसे पहले एग्जिट एक्सटेंशन किसका है? जिप का। जिप को करना पड़ता है अनजिप। अनजिप के लिए और कुछ लिखना पड़ता है क्या? अनजिप मैन, कुछ लिखना पड़ता है अनजिप के लिए? नहीं, अनजिप लिख दो और एक्सट्रैक्शन का नाम दे दो जिसके पीछे जिप फाइल होगी। ठीक है। और क्यू, और गनजिप के लिए जिसके पीछे गनजिप या जीजिप करके लिखा होगा वो, तो एग्जिट के लिए क्या लगेगा? 7z डैश ई टॉर ब्राउज़र एक्सट्रैक्ट। तो लाइन कमांड एरर समथिंग कुछ आ रहा है, तो एक काम करते, ई को हटा देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो एक्सट्रैक्ट तो हो जाएगी। बस कुछ और चीज़ें चाहिए यहाँ पे, तो 7zip लिखने के बाद में हम लिखेंगे हेल्प, ओह सॉरी, मैन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, जिन्हें नहीं पढ़ना हो इतना समझो कि ई लिखना पड़ता है। बस ठीक है, इतना समझ में आ गया, ई लिखना पड़ता है। तो सभी कुछ को क्लियर करके 7zip ई और टॉर का नाम, एंटर, तो हो गया एक्सट्रैक्ट। हो गया एक्सट्रैक्ट, मतलब हो रहा है एक्सट्रैक्ट, हो रहा है, हुआ नहीं, हो रहा है, हो रहा है एक्सट्रैक्ट। 7zip ई करके तुम्हारे फाइल का नाम। अब 7zip को इंस्टॉल कैसे करेंगे? sudo apt install 7zip। 7zip मतलब 7zip करके होगा, 7z नहीं होगा वो। sudo apt install 7zip, ऐसा इंस्टॉल होगा वो। ऐसे इंस्टॉल हो गया। अच्छा, मेरे में तो अपग्रेड भी आ गया था, तो अपग्रेड भी हो गया। और अगर ऐसे भी नहीं होता तो एक बार गूगल पे सर्च कर लो 7zip फॉर लिनक्स, मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, पहले की लिंक में tar डॉट एक्स जेड करके फाइल था, अब के लिंक में सिर्फ tar करके। तो tar को इंस्टॉल करना रहा तो कैसे करेंगे? अभी राइट क्लिक करके हर बार की तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे या फिर एक्स्ट्रा केयर करेंगे। अगर नहीं वहाँ से करना तो अनजिप यहाँ पे लिखो और टॉर करके एज ए रियल हैकर, देखो एज ए रियल हैकर हम क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, है ना? अच्छा, मैं क्यों करूँ भाई, तुम लोग सर्च करो कि अगर हमें टार डॉट एक्सटेंशन डॉट टार की फाइल को एक्सट्रैक्ट करना रहा तो कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे। क्या पता तुम्हें कुछ मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। पर इसका मतलब ये नहीं तुम सर्च नहीं करोगे। जिप फाइल का क्या क्या है सर? जिप फाइल का नाम है डॉट टार। इससे पहले जो फाइल था उसका नाम एग्जेट था, एक्सटेंशन, इसका मतलब 7zip से वो एक्सट्रैक्ट हो गई थी। टार है, sudo टार, टार sudo टार, ऐसा लिख दो।
डैश हेल्प। हेल्प मांगो भाई सबसे, और कुछ नहीं आता मेरे को भी। ठीक है, जैसे तुम इतनी हेल्प मांगोगे, तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। बस अपना बोरिया बिस्तर लेने का और सो जाने का मस्त ठंडी हवा में। डोंट वरी, मैं ढूंढ रहा हूँ एग्जैक्टली। कमांड याद नहीं होते तो क्या हुआ भाई, यही से पढ़ के यही से बताने में क्या ही दिक्कत हो रही है। जिप फिल्टर आर्चिव नहीं, हमें सिर्फ अनजिप करना है, सिर्फ अनजिप करना है। और की क्या 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 है? अरे मुझे याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा, हम तो कुछ डैश एक्स का इस्तेमाल करते थे हम, है ना? डैश यस, कह तो रहो डैश एक्स का इस्तेमाल करते हैं। अनजिप ऐप अनजिप, हाँ बात तो सही है तुम्हारी। अनजिप यूज़ कर सकते पर यहाँ पे उसका एक्सटेंशन जिप होना चाहिए। देखो यहाँ पे ना दो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है डॉट जी जिप होता है, एक होता है डॉट एक्जेड, एक होता है डॉट टार, एक होता है डॉट टार डॉट एक्जेड, एक होता है डॉट गनजिप, एक होता है डॉट, और क्या बच गया भाई बताने को? होता क्या भाई, कोई भी जिप होगा होगा। ऐसे कुछ जिप होते हैं क्या, पता है इतना लैग क्यों हो रहा है सिस्टम बिना कोई कारण के? ये टाइप ऑफ जिप फाइल्स होते हैं, इन सबको अनजिप करने के लिए अलग अलग टाइप्स लगते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, एग्जिट को तो हमने कर लिया, अब बचा हमने पे टार, तो टार को कैसे करेंगे? यस, सेवन शिप के थ्रू भी कर सकते हैं, पर टार का खुद से ही एक आता है, मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है सूडो टार डैश एक्स और टार का नाम एक्सएफ। तो ये हो रहा है, आई होप कि ये हो रहा है। हाँ भाई, हो तो रहा है, हो तो रहा है, हो तो रहा है। ओहो, टाइम भी हो गया है, वाह। स्वागत है, हाँ विवेक भाई का स्वागत है। स्वागत है सभी का, विवेक भाई स्वागत है सभी का ड्रॉप के एक नए लेक्चर पे। कमांड शेयर कर दो इन चैट। कमांड रन हुए ही नहीं अभी तक के पूरे पूरे। क्या ये अनब्लॉक हो गया क्या? फोल्डर कुड नॉट डिस्प्ले कंटेंट, वाओ। तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे कंटेंट का जो हमें दिखे ही ना? तो इसे कर दो भाई रिमूव। टॉर ब्राउज़र, इट्स अ डायरेक्टरी, नो वन केयर, रिमूव फोर्सफुली। अरे sudo किसी चीज़ को फोर्सफुली रिमूव करना है तो आ रहा है, सिर्फ एफ लिख दो भाई, फोर्सफुली डिलीट हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मानता, अब मानेगा कैसे? अब तो मान लिया उसने, तो ऐसे डिलीट हो जाता है। तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, लिनक्स के कमांड शेयर करने का ही हूँ मैं। अनजिप ही करते सेवन जिप से, वही एक उपाय बचता है। टार से होता है यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ऐसा कुछ कमांड था, एक्स डब्ल्यू वी एफ, ऐसा कुछ कमांड हुआ करता था, जेड है कि समथिंग कुछ तो भी ऐसा कुछ हुआ था भाई कमांड, टार अनजिप करने के लिए। अगर ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता हो जाए। एक्स डब्ल्यू वी एफ, ट्राई करके देखते हैं। एक्सट्रैक्ट टू टॉर ब्राउज़र, यस। ब्राउज़र, यस 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 यस। अरे काके, सारी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, इतना क्या पूछ रहे हो? हो गया इंस्टॉल। अच्छा, उसने पूछा पर कुछ करा नहीं, क्या फ़ायदा फिर ऐसे पूछने का जिसमें कुछ करा ही नहीं तो? हाँ वही तो, मैं याद ही नहीं आ रहा था कमांड। ट्राई करके देखते हैं। एक्स भी इस्तेमाल होता है वैसे तो, पर ठीक है। अब तुमने कमांड शेयर करा है, ट्राई करके देखते हैं। बस पीसी करप्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्लिक ही नहीं हो रहा है, कुछ लिख, टाइप ही नहीं हो रहा उसके आगे। देखो, मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे एक्स की नीड थी, मतलब कहीं कहीं भी होती है ना एक्स की नीड, वहाँ पे एक्स की नीड है। एक्स फॉर एक्सट्रैक्ट, दोनों कर सकते हैं। अच्छा ठीक है यार, अगर तुम्हें लगता ही है तो मैं बताता हूँ कि काली को इंस्टॉल कैसे करते हैं,
और या फिर पैरट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। इंस्टॉल दोनों को एक जैसी ही करता है, पर तुम्हारे ऊपर है, दोनों में से जिस तुम्हें जो अच्छा लगता है वो इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोसेस सेम ही होगी, बस प्रोडक्ट अलग अलग हो गए। मेरा मतलब इंस्टॉल कुछ अलग अलग होगा। कौन सा बेस्ट है? कौन सा बेस्ट है? ये सवाल अपने आप में ही डराता है मुझे। दोनों अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ दोनों अच्छी प्रोवाइड करते हैं। काली भी प्रोवाइड करता है, पैरट भी प्रोवाइड करता है। काली इशू क्रिएट ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू पैरट ओएस, ऐसा मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से। पर हो सकता है किसी को अच्छा भी लगता है, तो वो अपने हिसाब से ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बुराई दोनों में भी नहीं है, दोनों एक डिस्ट्रो है, दोनों अपना काम बखूबी से निभाते हैं। उल्टा तो काली में ज़्यादा टूल्स देखने को मिलता है। अगर तुम्हें लगता है काली गाली, तो काली इंस्टॉल करवाना दिखा दूंगा। हालांकि मेरे पास प्री इंस्टॉल्ड है, फिर भी मैं दिखाऊंगा इंस्टॉल कैसे करते हैं। पूरा इंस्टॉल फिर तुम ही करना, मेरे पे दो दो हो जाएगा वरना काली लिनक्स। और कुछ किसी के सवाल? और चलो एक चीज़ बता देता हूँ। हाँ सर, की एक बार फिर से बताइए। लाइसेंस मेरे पास भी इंस्टॉल्ड है, क्या बात है। आर्डिनो यूज़ कैसे करते हैं और कुछ सवाल ऊपर के नहीं, दोनों इंस्टॉलेशन करके बता दो। ठीक है, दोनों बता दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तो हमारा वीपीएन के ऊपर होगा। काली का कब है भाई? काली का कब है? काली काली, रुको इसे मैं थोड़ा सा लेफ्ट में लेके जाता हूँ। थोड़ा सा लेफ्ट में लेके जाता हूँ, प्राइवेट कुछ सर्च करूँगा मैं। ओके, उसके बाद में कुछ अलग है। और यस, काली भी है। तो समझो कि नेक्स्ट दो टॉपिक के बाद में काली है ही इंस्टॉल करना। तो डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। एक मिनट, एक मिनट, वीपीएन पे आ गया फिर से। ये देखो, तुम्हें दिख रहा होगा। यस, उबंटू कर सकते हो। यूज़ करना है, मज़े करना है, थोड़े से लिनक्स विनक्स वापर के देखना है। मतलब हिंदी में उसे वापरना बोलते हैं, इंग्लिश मराठी में उसे वापरना बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं यूज़ करना, इस्तेमाल करके देखो। अच्छा लगता तो ठीक है। बूटेबल इंस्टॉलेशन या फिर वर्चुअल? वर्चुअल, नॉट बूटेबल। बूटेबल से फंस जाओगे। बस परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी मिलेगी बूटेबल में एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल में। सर ये फर्स्ट लेक्चर है क्या? नहीं, ये सेवन्थ या एट लेक्चर है। ये फर्स्ट लेक्चर नहीं है। यस। कितना स्पैम कर दिया। आपको मराठी आती है? आ, आ, कह सकते हो मराठी आती है अगर, तो चलो कुछ बात करके देखो, मैं ट्राई करता हूँ समझने का। ट्राई करके देखो। सर प्रीवियस क्लास के रिकॉर्डिंग्स कहाँ से मिलेंगे? आ, तुम्हें मिलेंगी वो लेक्चर्स अपने सपोर्ट टीम से। और अगर लगता है तो आज मैं लास्ट टाइम फिर से तुम्हें सारे रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो भी स्टूडेंट्स ऐड अप हो गए ना, तो उन्हें सपोर्ट टीम से ही लेना होगा। मुझे भली मराठी उतनी अच्छी नहीं आती, पर मैं कम से कम पढ़ के ये तो कह सकता हूँ तुमने पूछा क्या है करके। यस, अभी खाना खाया। उसे मराठी में ऐसे कुछ बोलेंगे ना कि आताच जेवण झालं आहे, समथिंग कुछ एग्जैक्ट नहीं पता भाई, बताओ सही होगा तो। स्पैम मत करो, मैं पढ़ लिया तुम्हारे मैसेज। जिस पीडीएफ से एक्सप्लेन करते हैं वो पीडीएफ कैसे मिलेगा? वो पीडीएफ मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पीडीएफ से मिल गया, तुम आगे के टॉपिक्स पढ़ सकते हो। पर अब क्यों नहीं मिलेगा? उसका एक कारण है, क्योंकि वो हर बार चेंज होते रहता है, टॉपिक्स उसमें अपडेट होते रहते हैं। अगर मान लो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रही और तुम आगे भाई सीधा कि ये ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन स्पेलिंग मिस्टेक करती है, क्या फ़ायदा फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का? तो क्या होगा? वो सारी चीज़ें अपडेट, चलो अपडेट का मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि भाई अपडेट जो मैं कहता हूँ ऐसे ही नहीं कहता हूँ, सच में अपडेट हो रहा है। अब टॉपिक्स कुछ अपडेट हो रहे हैं और डीसीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आगे चल के डीसीएससी और महंगा हो जाएगा, कोर्स ज़्यादा महंगा हो जाएगा। यहाँ पे एक टॉपिक ऐड होने का है। एंड्रॉयड डिवाइस हैकिंग के नीचे तुम देख पा रहे हो टॉपिक ऐड होने का है। यहाँ पे एक टॉपिक ऐड होगा, कौन सा पता चलेगा। और भी बहुत चीज़ हैं जो ऐड अप हो गए, जो भाई ज़बरदस्त हो गए। अभी तो हमने वीपीएन तक पहुँच गए, तो मैं वीपीएन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ क्या? हालांकि टॉपिक तो पूरा कल ही सिखाऊंगा। पीसी के स्पेक देखने हैं, कंट्रोल आल टाइप करो, वहाँ पे लिखो। मैं कमांड भूल गया फिर से। सी इन्फो शायद, सी इन्फो। नहीं, मैं बोला ना, कमांड भूल गया मैं। कोई बात नहीं, मेरे पास पड़ा होगा कहीं ना कहीं। याद कौन रखेगा भाई इतने सारे कमांड्स।
प्रीफेच नहीं। यूज़र मैनेजर नहीं। जो भी भाई, कमांड याद नहीं आ रहा। विनवर करके कुछ हुआ करता था यार, यस विनवर करके हुआ करता था कुछ। ये तो विंडोज़ का वर्जन दिखाने के लिए था ना, स्पेसिफिकेशन थोड़ी दिखेगा इसमें। परसों अब, यस। नेक्स्ट लेक्चर अपना मैं बता देता हूँ क्या होगा। पहले जानो आईओटी है नहीं। नेक्स्ट लेक्चर अपना है वीपीएन। तो देखो, वीपीएन क्या होता है। अरे रुको 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 रुको, एक सवाल के जवाब देखने दो, पहले देखने दो सवाल के जवाब, बहुत सारे सवाल छूट गया। पीसी के स्पेक्स, पीसी के स्पेक मैं एक्सप्लेन ही कर दूंगा। ठीक है, मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी। पहले वाला वीडियो नहीं मिला, मिल जाएगा। इससे पहले अगर लेक्चर हुआ था तो मिल जाएगा। इसका नाम क्या था? आज के लेक्चर का नाम था अपना डार्क वेब, डीप वेब और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तुम्हें अगर स्पेसिफिक नाम पूछना है, कौन सी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो बताना। मैं समझा नहीं तुम्हारा किस नाम की बात कर रहा हूँ। वॉलपेपर कहाँ से मिलेगा? रुकना, अभी मत करना, एकदम से मैसेज करना, क्योंकि अपडेट होने का है, अभी तक के सपोर्ट टीम तक अपडेट होने का है। क्योंकि वो वॉलपेपर कस्टम बन रहा है, देखो। तुम्हें दिखाता हूँ कस्टम वॉलपेपर, अभी तक के तुम्हारे नाम का बनने का है। तुम्हारे नाम का मतलब सबके नाम का बनेगा नहीं एक एक करके, पर काइंड ऑफ मैं हिंट दिखा सकता हूँ। मेरी ही गैलरी में होगा कहीं ना कहीं पड़ा हुआ। ये देखो क्रिएटिव माइंड्स में वॉलपेपर, ये वाला, ये वाला वॉलपेपर है कुछ। यह है वॉलपेपर। ये है वॉलपेपर जो तुम्हारे लिए निकाला है, इसमें से बस सिर्फ पृथ्वी का नाम हटाना है और जहाँ पे तुम्हारा नाम रखना है। और ये है मेरा अभी का वॉलपेपर। ऐसे कुछ है भाई, दो वॉलपेपर। ठीक है, मिल जाएगा। दोनों नहीं, एक ही मिलेगा भाई, दो दूसरा कहाँ से दूंगा मैं। एक ही बचा है मेरे पास में। कस्टमाइज्ड है ना सारे के सारे, इसीलिए। सोशल मीडिया हैकिंग है क्या? यस बिल्कुल है यार, बिल्कुल है, डोंट वरी। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट। सोशल मीडिया हैकिंग नहीं नहीं नहीं। वो सोशल मीडिया हैकिंग नहीं है, आपके पास सोशल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट है। एग्जैक्टली सोशल मीडिया को हैक कैसे करना है वो नहीं है, पर वो होता है कैसे, वो ज़रूर बताऊंगा सर। प्रैक्टिकल का हो या थेरी का हो, वो दिखाऊंगा सर। पर मुझे याद दिलाना कि भाई नेक्स्ट लेक्चर में वगैरह वो सीखना है। नेक्स्ट लेक्चर मतलब बाद में कभी सीखेंगे। पहले हम जानेंगे फिशिंग क्या होता है, फिशिंग के कंसेप्ट को समझेंगे, वेबसाइट कैसे वर्क होता है, सिस्टम हैकिंग क्या होती है, रिवर्स शेल क्या होता है। ये जैसे जैसे धीरे धीरे जाएंगे ना, तब जाके इसको हम समझो कि जब 80% हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा तब जाके हम इसे कवर अप करेंगे। तब तक तुम बन जाते हो प्रोफेशनल्स, मतलब एडवांस तो हो ही जाते हो पूरे पूरे। कोई बात नहीं राजपूत सागर, सागर कोई बात नहीं भाई। आईओटी है, आईओटी है हमें, आईओटी है हमें। आईओटी के डिवाइसेस है शायद, डिवाइसेस है, पूरा आईओटी कंसेप्ट सिखा दूंगा फिर भी। जो कंसेप्ट नहीं भी है ना, वो भी सिखा दूंगा, मतलब मुझे अगर याद आता है कि भाई ये सिखाना ज़रूरी है, या फिर ये कंसेप्ट किसी ने छेड़ दिया, तो 5-10 मिनट हम उस कंसेप्ट के ऊपर ले सकते हैं, बता सकता हूँ उस कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, हम लोगों को भी मिलेगा ये सब। ऐड हो रहा है तो, ऐड हो रहा है तो उम, उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। जो चीज़ें है ही नहीं यहाँ पे, उससे ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि अभी तक के ना पेस्ट चेकिंग नाम कभी सुना होगा या फिर कभी नहीं भी सुना होगा। तो पेस्ट चेकिंग जिन्होंने कभी दूसरे लेक्चर से हो गए तो उन्हें याद होगा। इससे पहले ड्रॉप पे पेस्ट चेकिंग की सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती थी, पर अभी उसका प्रैक्टिकल भी क्रिएटेड हो चुका है। तो वो प्रैक्टिकल तुम्हें मिलेगा ज़रूर। और इनफैक्ट तुम उसे ट्राई भी कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा क्या, नहीं तुम भी ट्राई करोगे क्या? नाच रहे हो भाई यहाँ पे? सब लोग नाचोगे कैसे? नाचो बरा। यो यो यो, नाचो नाचो नाचो। ओपन क्यू, लो भाई, तुम्हारे लिए खोल लिया, लो। करो मजे करो, लो। अरे नहीं, पीछे, अरे लैग हो रहा है, मत करो मत करो। एफपीएस ड्रॉप हो जा रहे हैं। करो, मैं तो मजाक कर रहा था, कुछ लैग नहीं हो रहा, पूरा 60 एफपीएस टिक के मिला है। देखो 58 अभी हो गया, 60 है पूरी पूरी।
और कुछ डाउट? आई होप तुम्हें डाउट हो गए करके। अच्छा, मैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं ना। तो देखो भाई, वीपीएन एक ऐसा टूल है जो एनोनिमस रखता है, या कह सकते हैं एनोनिमस और प्राइवेसी को प्रॉमिस करता है। क्या ये पूरी तरीके से सिक्योर है? क्या वीपीएन का काम और वीपीएन के एडवांटेजेस और सीरीज को समझने के बाद हम वीपीएन्स को मैनेज कर पाएंगे? वीपीएन्स की बात कर रहा हूँ, ना कि सिंगल वीपीएन की। और मल्टीपल वीपीएन्स को अगर हमें एक साथ यूज़ करना है, और हैकिंग के अगेंस्ट ये वीपीएन कितना इफ़ेक्टिव है, ये सारी चीज़ को हम अगले लेक्चर में देखेंगे ज़रूर। ऐसा इंट्रो आउट्रो में दूंगा, तो तुम लोग सब लोग ना ताली बजाना, ठीक है? मैं बता रहा था रे, इंट्रोडक्शन थोड़ी दे रहा था, मैं तो बस बता रहा था। ठीक है? ऐसा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, ठीक है? बाद में, थोड़ी देर में। अच्छा, टाइम तो हो ही गया वैसे। अरे रुको रुको, बंद नहीं कर रहा हूँ, लेक्चर बंद नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं चार्ट्स ही ऑफ करे थे क्या? अरे मुझे माफ़ करना, चार्ट्स बंद थे। ध्यान ही नहीं, मेरे तुम्हारा मैसेज की राह देख रहा हूँ पर चार्ट्स ऑफ थे, मेरा ध्यान ही नहीं था। प्रैक्टिकल कब होगा, किस चीज़ का? वीपीएन का? पीडीएफ का नाम क्या है? कौन से पीडीएफ का नाम? जो मैंने तुम्हें वो दिखाया था जिस पे गूगल डॉकिंग नहीं, वेबसाइट्स थी डार्क वेब वाली, उसका नाम 2000 समथिंग कुछ था यार, याद नहीं आ रहा पर होगा। एक बार देख लेता हूँ जल्दी से। तो मेरे फोल्डर्स में कहीं तो छुपा के रखा है, कहीं तो छुपा के रखा है। अरे लैग हो जा रहा है, ऐसे ही लैग हो जा रहा है। तो ड्रॉप हैकिंग कोर्स के बाद में, यहाँ पे कहीं पे, ओके डीसीएस हैकिंग सॉफ्टवेयर, इसमें जाओगे तो टॉर ब्राउज़र करके ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे तुम पीडीएफ को देख पा रहे हो। 2000 डार्क वेब लिंक्स, इसमें से एक्सेस करके देखो। ई बुक साइट्स को देखो, फेसबुक के टोरेंट्स को देखो। गया, ऐसे ही ख़त्म हो जाऊंगा आज तो। टॉर की फाइल्स को भी देख सकते हो। कुकीज़ को समझो, कुकीज़ क्या होती है। जावास्क्रिप्ट, या फिर कहो जेसन फाइल, पता है? सुना होगा कभी जेसन फाइल। जेसन फाइल क्या होती है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ऐसा कुछ होता है। वो थोड़ा बहुत समझना होगा। अरे स्पैम मत करो विशाल, स्पैम मत करो। एक बार में ही मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे समझ आएगा। यस, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। आर्डिनो वाईफाई, आर्डिनो को यूज़ कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास एक डोंगल का नाम है, या कह सकते हो एक माइक्रो एमसीयू का नाम है, जो है, यस एमसीयू, वही मार्वल वाला। तो उसका नाम है नोड एमसीयू, ASP8266। सर पासवर्ड का सब टूल का प्रैक्टिकल होगा ना? सब टूल का, या सिर्फ और सिर्फ जॉन द रिपर का, या हाइड्रा का? ये जो मेनली होते हैं ना यूज्ड, वो बताऊंगा। रेडी उसके लिए भी? तो कौन से टूल्स की बात कर रहे हो? पासवर्ड का, पासवर्ड क्रैकिंग में कौन से टूल की बात कर रहे हो? नाम बताओ, नाम बताओ। मैं बताता हूँ होगा क्या, तो क्योंकि सिलेबस में है नहीं है फिर वो अलग बात है। अच्छा, मैं जिससे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पीडीएफ की बात करूँ, ये तो नहीं है यार अवेलेबल फिलहाल। एक बार सर ने करा था, पर अभी तो नहीं है। पर अगर तुम्हें लगता है चाहिए ही करके, तो एक बार ट्राई करो मेल करने का, क्योंकि मेल से बहुत कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा बिल्कुल वेडनेसडे को, आई गेस, यस वेडनेसडे को। शुभ रात्रि, बिल्कुल। सगळ्यांना शुभ रात्रि। सर नाव काय सांगीन मी पीडीएफचं? मला ड्रॉपचं DCSCचं सिलेबस पाहिजे मला. मराठीत लिहून घेशील, हिंदीमध्ये लिहून घेशील, समजून येणार. असं काहीतरी मराठीमध्ये बोलते. एग्जैक्टली पता नहीं भाई, मेरी मराठी अच्छी नहीं है, कच्चा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, कच्चा नींबू हूँ फिलहाल के लिए, पर सीख जाऊँगा कभी ना कभी। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? वही एक आउटरो के साथ बताता हूँ। तो आउटरो के साथ मैं फिर से दोहराता हूँ, वही चीज़ को एक बार याद करना होगा। ठीक है? गुजराती आती है? समझ में आती है, बात करने में दिक्कत होती है? नहीं नहीं नहीं। बंगाली में बताओ, है ना? अरे मत करो स्पैम भी। अरे अरे रुको रुको, एक सेकंड, एक सेकंड, स्पैम मत करो, स्पैम मत करो, स्टैचू स्टैचू स्पैम स्पैम मत करो। अननोइंगली हट जाओगे गलती से। एक बार में मैं समझ गया था रुको एक सेकंड। सेम तुम्हारा डाउट ऊपर में भी है। नॉन हैकर फ्रेंड की कैसी जलाए?
ये तो तुम्हें यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि एक रियल हैकिंग से सामने वाले दोस्त का बस दिमाग खराब हो सकता है, जलने का नहीं वो। ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम्हें हैकिंग आती है तो ऐसे चार पांच लड़के तुम्हारे आजू बाजू नाचेंगे कि भाई ये हैकर है, इसके पास मैं रहूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जस्ट एक काइंड ऑफ फैंटेसी है, ऐसा कुछ रियल में नहीं होता। पर अगर जलाना है तो जलाओ मत, उसके पीसी मोबाइल के अंदर रैट इंस्टॉल कर दो बस। और कुछ करना है वो तुम्हारा रैट करते बैठेगा। पर ये रैट क्या होता है, इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, ये सारी स्टेप को आगे डिस्कस करा जाएगा। तो अभी के लिए समझो कि पहले खुद सीखना है, फिर जलाएंगे, जलाएंगे ज़रूर, मैं सिखाऊंगा ना तुम्हें एंडिंग में कि जलाते कैसे करके, सिखाऊंगा ना, इसमें क्या दिक्कत है। ऐसे नाम जब तुम बोलोगे ना हैकर करके तो मानेगा नहीं कोई। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोलना खुद को, ऐसी ही चल जाएगी थोड़ी सी तो, थोड़ी सी तो। और फिर थोड़ा सा डराना है तो ये भी बोलना कि मैं ओ एस सी पी, सी एच पी, एच टी टी पी एस, एफ टी पी, सी ई एच सर्टिफाइड हूँ बोलना। ठीक है। ये भी चीज़ है। हाँ, एस एस एच को तो भूलना मत, वो भी एक अच्छी सर्टिफिकेशन है। काली मेमोरी यूज़ करता है क्या सी ड्राइव का। अच्छा, अगर तुम उसे इंस्टॉल वहाँ पे करते हो तो ज़रूर वो होगा वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए लोकेशन मिलता है कि भाई कहाँ पे इंस्टॉल करना है। जहाँ पे इंस्टॉल करोगे वहाँ की जगह लेगा। जिस केस में ये पैरेट लिनक्स, जिसको मैंने गलती से डाउनलोड करा था, पर अब ये एक टुकड़ा बन चुका है मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि इसमें बहुत कुछ डेटा मैंने डाल के रखा है। तो इसको इंस्टॉल कहाँ पे करा है ये तुम्हें दिखाता हूँ। सेटिंग्स पे, सी ड्राइव पे देख पा रहे हो यहाँ पे, इसे मैंने जी ड्राइव पे इंस्टॉल करा है। समथिंग समथिंग वर्चुअल मशीन्स करके फाइल ही बनाई है। और ऐसे मैंने कितने सारे इंस्टॉल करे हैं, मुझे भी याद नहीं। तुम्हें जी ड्राइव दिखाओ, ये देखो भाई जी ड्राइव। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन्स के लिए मैंने एक सेपरेट फोल्डर बनाया। यहाँ पे पैरेट ओएस की वर्चुअल मशीन है। और क्योंकि काली लिनक्स के लिए अलग लगती है तो मैंने एफ, एफ मतलब वही लोकेशन का नाम है, वहाँ पे अलग से फाइल बनाई है, एक आईओसी के लिए और एक ओवी के लिए। यहाँ पे काली लिनक्स और पैरेट दोनों इंस्टॉल्ड है, और उसके पीछे ओवीए फाइल में विंडोज़ 10 और उबंटू दोनों इंस्टॉल है। एक विंडोज़ 10 और उबंटू दोनों है। तो ऐसे है भाई, विन विन सिचुएशन। यस। हाँ, 200, 125 मांगा पैसे मिल जाएगा और बंदे को जलावे दो। है जलाना है उसको। मैं बताऊंगा ना जलाना कैसे करके। तुम बस एंड तक टिके रहो। तुम अगर टिके रहे तो मैं तो बीच बीच में बताऊंगा भी जलाना कैसे है, या फिर कुछ टिप्स भी दूंगा कि इंस्टॉल कैसे करना है। मज़े तो तभी आएंगे। सर एंड रैक हैश टूल का प्रैक्टिकल होगा, होगा। हैश कैट का भी प्रैक्टिस से। तो मैं ये जानना था कि एनजी रॉक है क्या है वो, क्या ये एनजी रैक है क्या है। इसे फिर से बताना सिर्फ इसको, रावण। यस, यस। फाइनली नाम मिल गया जिसको ढूंढना था, अब मैं राम बन के आऊँगा अगली बार से। ठीक है। गूगल डॉट को डीप में बताएंगे, डीप में सिखाऊंगा, यस बिल्कुल। रिप्लाई कीजिए ना सर, कर दिया रावण को। मजाक कर रहा था ऐसे। एग्जैक्टली बता, तुमने पूछा क्या है, मैं जल्दी देखता हूँ। सी एच एफ है। अच्छा, ये वही ना लाइट बल्ब होता है गेस। रुको देखने दो। रेडियो स्टेशन इन टोर्नाडो, नहीं। कनाडा, नहीं यार। अच्छा, कंप्यूटर हैकिंग का कोर्स है, सी एच एफ है। ओहो, ईसी काउंसिल क्या है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ईसी काउंसिल क्या है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मेरे पास है ना ईसी काउंसिल्स के बहुत सारे। उसमें से मैंने सी एच ही दिखा है भाई। सर हम वेबसाइट का एच टी पी एस, वेबसाइट एच टी पी ना कि एच टी पी एस। एच टी पी रहा तो मुश्किल होगी, एच टी पी एस रहा तो नहीं होगी। पेन ड्राइव पे एक डिटेल्स क्लास करेंगे ज़रूर अगर मिलता है समय तो। वाईफाई का हैंडशेक पीकेएफ फाइल मिल गई, उसको क्रैक नहीं कर पा रहा हो। पीकेएफ फाइल मिल गई, उसे क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। एयर क्रैक एनजी लगा दिया है, और बस आगे में कैफ फाइल नहीं लग पा रही है। इसमें क्या होता है कि कैफ फाइल एक तो तुमने बराबर सेट नहीं करी है, मतलब उसका कैफ फाइल का देखो भाई, दो केस होते हैं। एक तो कैफ फाइल, और तुम वर्ड लिस्ट भी डालते हो, वर्ड लिस्ट क्रैक के साथ डालते हो। बिल्कुल। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार नहीं, आकाश कुमार, सॉरी। ओए यार, गलत पढ़ दिया, माफ़ करना। तो
एग्जैक्ट बताना, तुमने क्या उस पर वर्ड लिस्ट भी डाली थी? जल्दी जल्दी, समय कम है अपने पास में। सब सही लगाया था वर्ड लिस्ट के बाद में भी। तो ऐसा टाइम में क्या होता है कि भाई वर्ड लिस्ट में वो होगा ही नहीं फाइल, जो तुम्हारा नाम का है वो नहीं होगा। और जिस फाइल में तुम्हारा नाम है उससे ट्राई करके देखो, अगर उससे भी नहीं होता है तो कैप फाइल में दिक्कत हुई है, हैंडशेक बराबर से कैप्चर्ड नहीं हुआ है। नहीं हुआ है मतलब हैंडशेक फाइल नहीं हुआ था। लगाया था। हाँ मतलब लगाया था। तुमने क्या करा था? तुमने अपने एक फाइल में ओरिजिनल पासवर्ड डाला था चेक करने के लिए कि वाईफाई होता है कि नहीं। तो हो सकता है कि कैप फाइल बराबर से इंस्टॉल मतलब बराबर से कैप्चर नहीं हुई होगी, क्योंकि ना उसमें कुछ कह सकते हो टोकन्स नहीं, एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा, कुछ कैप्चर्ड होते हैं। तुमने अपनी शक्ल भी पेस्ट कर दी वहां पे, वाह। अरे मेरे ही नाम का मुझे पूछ रहा है, क्या बात है? ये सारी चीज चलती नहीं है यहाँ पे लेक्चर पे। वो तो भी लेक्चर पे रिकॉर्डिंग बंद नहीं, भी रिकॉर्डिंग बंद ही नहीं करा मैंने। रिकॉर्डिंग अब तो सेंसरशिप करनी पड़ेगी। देखो ऐसी सारी चीजें करना नहीं, ऐसी सारी चीज करोगे तो क्या पता मैं तुम्हें रिमूव करने गया और अपने आप को ही रिमूव कर दिया तो। इसलिए मैं रिमूव नहीं करा, इस डर से रिमूव नहीं करा, वरना तो मैं कर भी देता। ठीक है। टॉर का रूल क्या है, और रूल है क्या जिसे फुल स्क्रीन वाला केस, हाँ। टॉर का पहला रूल कि तुम्हें कुछ भी इसमें लॉगिन नहीं करना, कुछ भी लॉगिन नहीं करना, क्योंकि कुकीज़ फाइल बनती है, सेशंस फाइल बनती है, वो नहीं करना। दूसरा रूल कि इसे जूम नहीं करना है, जूम करोगे तो उसकी हाइट विड्थ सेट हो जाएगी। तीसरा रूल कि जब भी तुम एक्सेस करते हो कोई भी वेबसाइट को, नो मैटर वो कैसी भी वेबसाइट हो, ओनियन वाली हो या फिर नॉर्मल वाली हो, मेक श्योर करो कि उसमें से कुछ डाउनलोड ना करो। ये फिलहाल के लिए कुछ रूल हैं, बाकी को और भी रूल्स रहेंगे तो बताऊंगा ज़रूर। और कुछ है यूज़फुल क्लास नहीं लग रही? लगता है तुमने एक्सएसएस यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, CSRF, SSRF, या फिर डॉम बेस एक्सेसेस, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, स्टोर्ड एक्सेसेस, SSRF के कुछ अलग अलग टाइप्स सीखे नहीं हो गए। इसीलिए क्या तुमने सीखे है क्या ये सारी चीज़? और अगर नहीं तो वो ज़्यादा यूज़फुल लगेगा। CSRF है ना, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, कमांड इंजेक्शंस क्या होते हैं, और रिवर्स शेल को PHP में इंस्टॉल करना है, और उस PHP में इंस्टॉल करे गए रिवर्स शेल को इनक्रिप्ट करना है। कैसे करेंगे वो सारी चीज़ भी तुमने नहीं देखा होगा। पेज जैकिंग देख लिया होगा, क्लिक जैकिंग नहीं देखा होगा, पर वो भी सिमिलर ही है एकदम से। कैसे हम आइडोर करते हैं, आइडोर यानी इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। हाँ, कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए तुम्हें लग रहा है वैसा। अब देखो, एक गेम जो तुम रोज खेलते हो और कभी कभी तुम बोर हो जाते हो, पर उस गेम में अगर कुछ इवेंट्स आ जाए अच्छे खासे तो थोड़ा गेम खेलने में अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे फ्री फायर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बस ऐसे बता रहा हूँ कि भाई गेम्स होते करके जो भी है। अरे बिल्कुल, थैंक यू। अरे यस, मुझे भी जाना है भाई कल थोड़ा घूमने। VPN का इतना ही था। तो एक बार, यस टाइम ज़्यादा हो गया, 15 मिनट ज़्यादा हो गया। तो सभी लोग क्या करेंगे इस टाइम पे? 3 2 1 स्टार्ट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें लेक्चर पसंद आ गया होगा करके। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट लगता है, कोई भी छोटी बड़ी क्वेरी होती है, तो मुझे बताओ कि क्या दिक्कत हो गई करके। और मुझ तक नहीं पहुंच पाते तो ज़रूर बताना कि सपोर्ट टीम है, सपोर्ट टीम पे मेल कर देना बिंदास। बाकी इतना ही, ऐसे ही पढ़ते रहो। दिक्कत आती है समझो, कोई बात नहीं। अगर तुम समझ नहीं पाए, रिकॉर्डिंग्स तुम देख सकते हो, रिकॉर्डिंग्स तुम्हें मिल जाएगी 12 बजे तक के। तो इतना ही, आई होप। बाकी जैसे तुम्हें लगता है, या फिर देखो भाई, गलती सबसे होती है, छोटी बड़ी होती रहती है। अगर लगता है मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ करना, वो गलती सुधर जाएगी नेक्स्ट लेक्चर से। और लगता है तो कुछ पॉइंट आउट ज़रूर कर देना। बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज़ योर कोच पृथ्वी बारापात्रे, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।